हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज वर्षा का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करें कैसे हमने आज सेंसेक्स में ट्रेड किया और निफ्टी में ट्रेड किया। हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देखिए आज मार्केट ने कहाँ पे ओपन दिया, मार्केट ने ओपन दिया गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपन देने के बाद हम लोग का जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे का क्लोजिंग दिया और उसका देखिए सुबह सुबह आपका क्या कहाँ पे आपका खुला, जहाँ फिबोनाची लेवल था। ठीक है, डेली का जो फिबोनाची लेवल था वहाँ पे खुला और इसी के चक्कर में हमने एक कॉल साइड में एंट्री लिया। क्यों? क्योंकि हमको लगा पहले हम लोग यहाँ पे जो आपका ये गैप है वो हम लोग का फिल करने का हम लोग का ट्रेड था। ठीक है, मॉर्निंग का सेटअप हम लोग का। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ने आपका इस जगह से आपका रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। आपका इस जगह से रिजेक्शन लेना शुरू किया और यहाँ पे हमने कॉल साइड में एंट्री बनाई। ठीक है, हमने प्रॉफिट बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, या हमने कॉल साइड में लिया था आपका 73,000 का कॉल लिया था आपका सेंसेक्स में आपका इस जगह पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपका 158 में आई थिंक टेलीग्राम दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह पे हमने एंट्री लिया था तो आपका बहुत ही बढ़िया हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद मैं कहाँ पे निकला वो मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आपका इस सेंसेक्स में 43,000 का कॉल है तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था 158 समथिंग में और उसके बाद देखिए मूवमेंट 40 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिला और यहाँ पे 10 रुपये का एसएल था मेरा। तो मैंने यहाँ पे आपका 40 पॉइंट में अच्छा मैंने क्वांटिटी बुक कर लिया। क्यों बुक किया मैं आपको बताता हूँ। देखो फिबोनाची लिया था मैंने और फिबोनाची लेके इस हाई से इस लो तक का हमने मार्क किया था। ठीक है, तो एक मिनट रुके, हाँ, तो यहाँ पे हमने मार्क किया था। तो मार्क करने के बाद आपका क्या हुआ, आपका डायरेक्टली 0.5 लेवल के ऊपर से आपका 0.6 लेवल का वहाँ से ही रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो रिजेक्शन लेना जैसे शुरू किया हमने यहाँ पे अपना 40 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया और यहाँ पे आपका एक चीज़ नोटिस करेंगे, और जैसे ही हमने कुछ 10 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस था 158 में हमने एंट्री बनाई थी। तो एंट्री बनाई थी और उसका 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। 10 रुपये का स्टॉप लॉस हम लोग ने जैसे ही हिट हुआ हम लोग निकल गए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 80% आपका बुक हो गया था। 10 रुपये का एसएल हिट हुआ तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग लॉट बुक, मैंने बोल दिया था स्कैल्पिंग कि सुबह सुबह तो मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ। ठीक है, तो स्कैल्पिंग किया, उसका लॉट बुक कर लिया। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड हमने दिया था यहाँ पे आपका, मैंने कहा था 22,100 का कॉल दिया था और 22,800 का पुट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक पैरेलल चैनल बना रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ। मैंने कहा था 110 के ऊपर जैसे निकलता है 115 का पहला टारगेट होगा, फिर दूसरा टारगेट 123 का। तो मार्केट ने क्या किया वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कॉल साइड में हमने एंट्री किया, हमने स्कैल्पिंग किया था 5 पॉइंट का, हमने स्कैल्पिंग डन कर दिया था। उसके बाद आपका इसी के चक्कर में मैंने यही ट्रेड आपका सेंसेक्स में भी लिया था। सेंसेक्स में भी आपका सेम देखिए, इसने एक बुलिश कैंडल बनाया था आपका। जैसे इसका हाई तोड़ा मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी आपका 71 या 72 में एंट्री बनाई थी और यहाँ से आपका 92 में हमने बुक किया था। ठीक है, ये स्कैल्पिंग किया था मैंने, निफ्टी भी किया था और बैंक निफ्टी सेंसेक्स में भी किया था। तो उसके बाद मेरा एक ट्रेड था आपका ये वाला, देखिए 110 में मैंने एंट्री ली थी और यहाँ से आपका 115 तक का टारगेट था, ये वाला हमने बुक किया था। ठीक है, तो उसके बाद आपका और एक मूवमेंट हम लोग को मिला था। यहाँ पे देखिए ये एक पैरेलल चैनल था, पैरेलल चैनल में आपका एक हैमर बनाया था और इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते थे। हम लोग का 123 का टारगेट था। ठीक है, तो पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। मैंने आज से जो आपका स्टॉप लॉस है वो पहले ही ट्रेल कर दिया। ठीक है, पहले ही ट्रेल करने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने एंट्री बनाई थी। देखिए इस जगह पे एंट्री बनाई थी, तो इस जगह पे आपका मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया था, पहले मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एंट्री इधर बनाई, 110 में एंट्री बनाई, उसका हम लोग का टारगेट ये था। ठीक है, 138 तक का टारगेट था, तो 138 का टारगेट हम लोग का आराम से मिल गया था। पर उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये थोड़ा सा अलग प्राइस एक्शन में बता, एक स्ट्राइक प्राइस अलग है शायद से, एक मिनट ओके, 2100 नहीं, सेम ही स्ट्राइक प्राइस है, थोड़ा सा अलग कुछ अलग मार्केट क्लोज हो गया था इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है मेरे को, पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज़। ठीक है, ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल में हमने एंट्री बनाई थी 110 में और मैंने स्टॉप लॉस कब 109 में 107 या इसमें लगा दिया था। ठीक है, तो उसका तो हम लोग अगर मैं स्टॉप लॉस इसी के लो के नीचे लगाता तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और हम लोग का ये प्रॉफिट भी बन जाता। ठीक है, पर हम लोग क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए। मैंने यहाँ पे आपको क्या मेल, यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा था, मैंने क्या लिखा था, कहाँ पे देखिए, ये मैंने एंटर किया था 109 में हमने एंटर किया था और यहाँ पे मैंने एक सेंसेक्स का भी एक चार्ट पैटर्न बना के दिया था कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है हम लोग यहाँ टॉप तक का टारगेट मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका देखिए हुआ, पर मैं आपको दिखाता हूँ रुकिए। तो कम लॉट में एंटर होना, मैंने ये सब बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। फिर अगर देखिए यहाँ पे फिर उसका देखिए क्या हुआ, अगर देखिए हम लोग एग्जिट हो गए थे,
हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो उसका मैंने क्या लिखा था, अगर अब मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत दुख दर्द और पीड़ा होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, पर हमने एसएल थोड़ा जल्दी वो ट्रेल कर दिया। मेरे को और एक बार घुसना चाहिए था, पर मेरे को मैं घुसा नहीं हूँ, क्योंकि सेम चीज़ में आपका एंट्री देना बार बार, क्योंकि मैं खुद एंट्री कर लेता, पर बाकी जो ट्रेड करते हैं उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है शायद से, इसलिए मैंने एंट्री दिया नहीं। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता था, पर मैंने भी नहीं किया, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया हम लोग का प्रॉफिट बनता है, हमने 30 पॉइंट्स का रैली मिस कर दिया, ठीक है। तो उससे कोई बात नहीं, हमने और ट्रेड किया था, उसके बाद और ट्रेड हमने ये वाला एक निफ्टी में दिया था। एक मेरे को कप एंड हैंडल टाइप का कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, अगर 75 के ऊपर निकलता हम लोग यहाँ ट्रेड करते हैं कॉल साइड में, ठीक है। और मैंने 21,900 का पुट दिया था, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, और जैसे इसका ब्रेकआउट होता हम लोग यहाँ ट्रेड करते हैं। सेम चीज़ हमने स्कैल्पिंग किया लास्ट में जाके, यहाँ पे देखिए आपका, देखिए ना यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, 92 में ब्रेकआउट हुआ, हम लोग का 7 पॉइंट का स्कैल्पिंग किया, और बहुत बढ़िया हम लोग का प्रॉफिट देखने के लिए मिला, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में मतलब क्या है, आपका स्टॉप लॉस मैंने जैसे आपका 10 पॉइंट मिल जाता है ना, देखिए 10 पॉइंट ऊपर मिल गया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या होता है, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में 70% बुक करता हूँ, और 30% को मैं रखता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस के साथ, 10 पॉइंट जैसे मिल जाता है। तो स्कैल्पिंग में होता है। स्कैल्पिंग में हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग कुछ स्कैल्पिंग में घुसते हो, 10 पॉइंट का अगर टारगेट होना चाहिए, और यहाँ पे पहले आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, पहले इस लो का स्टॉप लॉस होगा, इस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल का स्टॉप लॉस होगा 87 के, जैसे ही हमने एंट्री लिया, डब्ल्यू पैटर्न का एंट्री लिया 93 में, हम लोग का स्टॉप लॉस 87 का होगा। जैसे ही 10 पॉइंट मिल जाता है, आप लोग डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा दीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में लगाने से क्या होगा, आपका कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है वो आप लोग बुक कर लिया, 70% हमने 10 पॉइंट में बुक कर लिया, 7 पॉइंट में बुक हुआ मेरा, पर यहाँ पे 10 पॉइंट में अगर मिल गया था, 10 पॉइंट तो मिल गया था हम लोग को, और नीचे आके फिर ऊपर जाता तो और मिलता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में रखा, इस कैंडल ने हम लोग का वो हिट किया, और यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट, मतलब कॉल साइड में मूवमेंट आया, ठीक है। तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छे मिले थे। मैंने एक लास्ट में एक सेंसेक्स में भी स्कैल्पिंग किया था, तो वो मैंने नहीं दिया, तो वो मैंने स्कैल्पिंग किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, कौन सा था स्ट्राइक में याद नहीं आ रहा है, आपका 72,700 का कॉल था आई थिंक, हाँ ये वाला था, ठीक है। तो इसमें देखिए ये लास्ट में जाके मैंने ये 19 रुपीज़ में यहाँ पे कहीं पे बाई किया था, ठीक है, 19 समथिंग में। तो इसके बाद आपका देखिए कहाँ तक का मार्केट मूव किया, ठीक है। इतना रैली मैंने नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ 5 पॉइंट पकड़ा, ठीक है, 5 या 6 पॉइंट पकड़ा मैंने, यहाँ से कहीं से पकड़ा था। एक मिनट के मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे 19 या समथिंग यहाँ पे लिया था, मैं 5 या 10 पॉइंट ऐसा कुछ लिया था, ठीक है। यही कैंडल मैंने लिया था, ये जो बड़ा वाला कैंडल था ना, इसी कैंडल लिया था, ऐसे 10 पॉइंट ऐसा कुछ लिया था, ठीक है। स्कैल्पिंग किया था बहुत ही छोटा सा 10 पॉइंट के लिए, और वो देखिए मार्केट कहाँ तक गया था, पूरा 35-40 पॉइंट तक गया था, मतलब पैसा डबल कर दिया था आज भी, ठीक है। हम लोग रुकते तो होता, पर यहाँ पे रुकने का कुछ मायने नहीं रख रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल इधर उधर कर रहा था, तो हम लोग रुके नहीं, ठीक है, मैं नहीं रुका मतलब। तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड जो मैंने किया था। मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड किया था, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन एकदम बढ़िया सा बना रहा था। अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, कहाँ गया सेंसेक्स का चार्ट, देखिए अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आपका इस हाई से आपका रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, इस हाई से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट साइड में एक एंट्री लेने का कोशिश, मतलब इस साइड में, सॉरी मैंने वो पुट साइड का था ना शायद से, एक मिनट के देख ले तो मैं भूल गया, अच्छा एक कॉल साइड का था। ये कब का है, 1435, ठीक है, 1435 इस जगह पे देखिए। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये यहाँ से ऊपर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और इसी जगह से मार्केट ने बार आपका मूवमेंट वो कर रहा था, ऊपर से का मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा था। ये कैंडल था, इस कैंडल में हमने एंट्री बनाई थी, इस कैंडल ने जैसे इसका तोड़ा, हम लोग ने इसमें एंट्री बनाई थी। एंट्री बना के देखिए यही टारगेट था हम लोग का, ये टॉप तक का टारगेट था, बट टॉप तक का टारगेट हम लोग लिया नहीं, हम लोग 5 पॉइंट में ही निकल गए थे, 5-10 पॉइंट में निकल गए। तो ये हम लोग का, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो सेंसेक्स का हम लोग ने ये बताया था कि अगर यहाँ से मूवमेंट देता है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। बढ़िया सा मूवमेंट, सेम स्ट्रेटजी हुआ। हम लोग का टारगेट कहाँ तक था, ये फिबोनाची लेवल तक था, पर वहाँ तक नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ से आपका सब रेजिस्टेंस लेके आपका नीचे आ गया, समझ में आया कैसे। और कल हमने क्या बात किया था, कल हमने बात किया था कि अगर मार्केट आपका डाउन साइड मूवमेंट आता है, तो इस लो तक का, आज का जो लो है वहाँ तक का टारगेट मिलेगा हम लोग को, वहाँ तक का टारगेट आराम से मिला अगर कोई पुट साइड में बैठा तो। अगर निफ्टी में चेक करता हूँ तो वहाँ पे देखिए क्या होता है,
निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में भी सेम चीज़, गैप आज फिल नहीं किया, ठीक है, कल कर लेगा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपका ऊपर का जो मूवमेंट आया था ये आपका डाउन साइड का एक लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपका यहाँ लो तक का टारगेट था हम लोग का पहले, और यहाँ पे देखिए हैमर बनाया था, तो यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेके आपका ऊपर का मूवमेंट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टारगेट क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वही चीज़, अगर सेंसेक्स वाला चार्ट अगर यहाँ पे बनाते तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपका मूवमेंट ऊपर का दिया है। देखिए फिबोनाची लेवल तक का टारगेट मिला है कि नहीं यहाँ पे, तो यही टारगेट हम लोग को उसमें भी मिलना चाहिए था, पर उसमें नहीं मिला, निफ्टी में दिया, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अभी ये रहा मेरा निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस आज जो मैंने ट्रेड किया, ठीक है। सो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम लोग डिटेल्स का जो वीकली एनालिसिस है वो आपको कल और परसों में डाल दूंगा मैं, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी एंड बैंक एक्स का, ठीक है। तो सबका डाल देंगे हम लोग कल परसों तक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।